बहुत से लोग दोस्तों मुझसे पूछते हैं कि हमको दवा जो चल रही है डॉक्टर साहब कब तक दवा चलेगी, या कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं पहली बार में पूछते हैं कि हमको ये मानसिक रोग है तो कब तक दवा चलेगी। इस बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से साइकेट्री किया है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी आज आवाज़ तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो थोड़ी मेरी आवाज़ में शोर थ्रोट हुआ पड़ा है, तो आवाज़ को तो बियर करिएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि 10 दिन हो गया था वीडियो मेरा नहीं आया था, तो मैंने कहा चलिए इस पर वीडियो बनाते हैं। और इस पे मैं बात करने वाला हूँ कि कई बार लोग मुझसे आगे बात करते हैं क्लिनिक पे या कंसल्टेशन में, पहले बात करते हैं कि दवा कब तक चलेगी इस बारे में, या थेरेपी मेरा इलाज कब तक चलेगा। बहुत से पेशेंट तो ऐसे भी होते हैं जो पहली बार ही दिखाने आ रहे होते हैं और पहली बार में पूछते हैं कि दवा मेरी कब तक चलेगी, डॉक्टर साहब कब तक दवा खानी होगी, ट्रीटमेंट कब तक चलेगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं होता है, कोई फिक्स ऐसा रूल नहीं होता है जिसमें बता दिया जाए कि हाँ अगर ये बीमारी है, डिप्रेशन है तो इसका इलाज साल भर चलेगा, और ओसीडी है तो 6 महीने चलेगा, फोबिया है तो साल भर चलेगा, या स्किज़ोफ्रेनिया है तो 2 साल चलेगा। जो भी बीमारी है, कोई ऐसा कोई गाइडलाइन, फिक्स गाइडलाइन नहीं होता है। ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है, मतलब जैसे कि हम कोई कोर्स कर रहे हैं कि भाई हमने 12th का कोर्स किया, या फिर कोई हम एमबीबीएस कर रहे हैं 5 साल का, या बीटेक कर रहे हैं 4 साल का, कि कोई फिक्स इसका नियम है, कोर्सेज है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। हाँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है और पेशेंट के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे कि निर्भर करता है कि इलाज कब तक चलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप सही डॉक्टर के यहाँ गए हैं, अगर सही थेरेपिस्ट के यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए आपको मानसिक समस्या है, न्यूरो मानसिक समस्या है, अगर आप किसी फिजिशियन के यहाँ चले जाते हैं, न्यूरो सर्जन के यहाँ चले जाते हैं, तो दवा तो वो भी लिख सकते हैं। दवाइयाँ तो आजकल कोई भी लिख देता है, लेकिन प्रॉपर जो रूट कॉज जो है, बीमारी हुई किस वजह से है, क्या प्रॉब्लम है, क्या फैमिली हिस्ट्री है, घर में क्या समस्या है और क्या प्रॉब्लम्स है, इस बारे में कई बार डिटेल में बात नहीं पाती है। या कई बार ऐसे डॉक्टर के यहाँ चले गए, आप साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाते हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और डॉक्टर आपको समय नहीं दे पाते हैं, 5 मिनट का भी समय नहीं दे पाते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट फटाफट दवा लिख दी है, या काम की बात नहीं समझाई गई, तो ट्रीटमेंट लंबा चलने लगता है। अब पहले से अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है। अच्छी बात यह है कि अब लोग जो हैं साइकेट्रिस्ट को जाके दिखा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि उनको दिखाना किससे है। और जब हल्का-फुल्का बीमारी होता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये सोच की बीमारियाँ हैं, तो जितना जल्दी आप बातों को समझ जाएँगे, अप्लाई करने लगेंगे, उतना जल्दी आपका इलाज होने लगेगा। तो हल्का-फुल्का ओसीडी है तो जल्दी ठीक हो जाता है, किसी का 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में ठीक हो जाता है। अगर मॉडरेट लेवल का ओसीडी हो गया है, मॉडरेट लेवल का ओसीडी का मतलब ये है कि आपके काम में परेशानी हो रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, 2-3 घंटा हाथ धुल रहे हैं, और कई बार चीज़ों को चेक कर रहे हैं, आपके काम हैम्पर हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है आपकी, ठीक से आप रह नहीं पा रहे हैं, घर के काम में बाधा आने लग रही है, तो उसमें दवाइयों का रोल जल्दी आ जाता है, क्योंकि दवा क्या करती है, काम को, टाइम को कम कर देती है। और ये चीज़ें होती हैं कि फिर 2-4 महीना, 6 महीना लग सकता है ट्रीटमेंट में। क्योंकि सोच की प्रॉब्लम है, तो एक आदत बन गई, बुरी आदत हो जाती है हमारे ब्रेन की, तो उसमें नई आदत को, अच्छी आदत को लाने में समय लगता है। क्योंकि जैसे आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे कोई घर है, वो टूट गया, गिर गया, तो गिराना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर घर को बनाना है तो बनाने में टाइम लगता है, तो इन चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। उसी तरह से अगर सीवियर ओसिडी हो गया है, गंभीर मानसिक रोग हो गया है, जिसमें कि आप बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल बेचैनी, घबराहट है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और मान लीजिए कोई 5-5 घंटे, 6-6 घंटे नहा रहा है, और उसके बाद 20 बार, 50 बार मुँह धुल रहा है। या एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई 20 बार चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, 50 बार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि 1100 बार भगवान का नाम लेना है। अगर इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो गई है तो उसको ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि एकदम से तो हुआ नहीं है। धीरे-धीरे बीमारी बढ़ी है, तो धीरे-धीरे वो जाएगी, ख़त्म होगी। इस समय को कम करने के लिए मेडिसिन्स को यूज़ किया जाता है, और अगर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन का यूज़ होता है, साथ में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि काउंसलिंग से चीज़ें आपको समझ में आती हैं। हाँ, अगर आपका मन में बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट है, अगर आप बातों समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सीवियर ओसिडी में साल भर भी लग सकता है। डिप्रेशन में उसी तरह से होता है कि भाई माइल्ड डिप्रेशन है तो 2 से 3 महीने होते हैं, 1-2 महीने भी हो सकते हैं। ये हर पर्सन के लिए अलग-अलग होता है, क्योंकि सबका क्षमता अलग है, सबका समझ अलग होती है, आईक्यू लेवल अलग होता है, सबकी सोचने की क्षमता अलग होती है, सबकी फाइनेंशियल लेवल अलग होती है, फैमिली स्ट्रेस अलग होता है, पारिवारिक तनाव सबका अलग होता है, सबका परिवेश अलग होता है, खान-पान अलग होता है, रहन-सहन अलग होता है, इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है। मान लीजिए कि किसी घर में कोई पति है, उसकी 5 बेटियां हैं, ठीक है, और वो कमाता 10,000 है, उसको 5 लोगों की शादी करनी है, तो उसका टेंशन ज़्यादा होगा।
वहाँ पे उसके डिप्रेशन को ठीक होने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उसको टेंशन ज़्यादा है। मान लीजिए कहीं पे कोई इंसान है, पति पत्नी है, सिर्फ एक लड़का बच्चा है, उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, थोड़ा बहुत तनाव हुआ था तो उसको जल्दी ठीक हो सकता है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ साइको पेशेंट है, मान लीजिए नशा भी साथ में करने लग रहा है, गांजा भांग भी खा पी रहा है और बाकी चीज़ें भी कर रहा है, साथ में दवा भी ले रहा है, उसकी बुद्धि कम है, पढ़ाई लिखाई कम है, तो बातों को थोड़ा कम समझेंगे, ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं बीच में। सबसे पहली चीज़ तो कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट चलाना चाहिए। जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, कम से कम 2-4 बार आप दिखाइए। सिर्फ एक बार में उसको जज मत करिए। 2-4 बार जब तक आप नहीं दिखाएँगे तब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी साइकियाट्रिस्ट, मानसिक रोगों का डॉक्टर धीरे-धीरे दवा को बढ़ाता है। धीरे दवा बढ़ाई जाएगी, एक लेवल पे आती है, फिर दवाइयों को धीरे-धीरे कम किया जाता है। तो मैक्सिमम दवा तक जाना होता है, उसके बाद चीज़ों को देखना होता है। अमूमन ये देखा गया है कि 2 से 6 महीने में पेशेंट बहुत ठीक होने लगते हैं, और जो रिस्पॉन्स है मरीज दवा का, जो असर आने लगता है, वो 10 से 15 दिनों में, 20 दिनों में असर आने लगता है। तो हर इंसान के लिए अलग है। एक ही बीमारी ओसीडी अगर 5 लोग को हो रखी है, मान लीजिए आपके 5 दोस्त हैं, 5 लोग को ओसीडी हो रखा है, तो पाँचों का जो ठीक होने का समय है वो अलग-अलग हुआ है, क्योंकि पाँचों का शरीर अलग है, पाँचों में बीमारी की गंभीरता अलग है। तो एकदम से बता पाना कि भाई एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, ये मुश्किल होता है। हाँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई अगर आप बातों को मान रहे हैं, जो डॉक्टर समझा रहे हैं, थेरेपिस्ट समझा रहे हैं, काउंसलर उसको मान रहे हैं, तो ठीक होने में जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। ये बात होती है। और ये बीमारियां जो होती हैं, जो भी खासकर न्यूरोटिक बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन, ओसीडी, ये सब बिना दवा के ठीक हो सकती हैं। बस आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना होगा, अपनी मन की शक्ति को बहुत ही मजबूत रखना पड़ेगा, अपने आप से खुद से लड़ना पड़ेगा। दवा के साथ क्या होता है कि जब आप घर में अकेले रहते हैं, चुपचाप घर में पड़े रहते हैं, या फिर आया से महसूस करते हैं, दवा आपकी सहारा की तरह काम करती है। बस होना ये चाहिए कि आपको समझाने वाला भी कोई होना चाहिए, जिसके लिए कंसल्टेशन होती है, जिसके लिए काउंसलिंग की जाती है। आजकल का ज़माना बहुत अच्छा है कि आप फ्री में वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। इन वीडियोस को देखा करिए, ये फ्री के वीडियोस हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे मेरे ही 5-6 साल का निचोड़ हम इस वीडियो में बताते हैं, जिसको आप देखकर अप्लाई करिए, बातों को मानिए और सुधार की तरफ देखना है कि हम पहले से कितना हमको सुधार हुआ है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा अगर सुधार होगा आपकी ज़िंदगी में, तो आप एक दिन पूरा ठीक हो जाएँगे। और फिक्स्ड नियम बताना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, 2-4 महीने, 6 महीने का इलाज होता है। सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी की बात होती है। अगर आपका डॉक्टर ईमानदार है, आपका थेरेपिस्ट ईमानदार है, तो उस पर भरोसा करके अपने आप को समर्पित करना होता है। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो डॉक्टर है, थेरेपिस्ट है, आपको खुद बोलेंगे कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं करता हूँ। हालाँकि बहुत ही रेयर होता है, आज के ज़माने में बहुत ही कम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने की बात होती है, थेरेपी में चीज़ें होती हैं। तो मैं सबकी बात तो नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मेरे पास जो भी आता है, मैं हर पेशेंट का इलाज उसी तरह से करता हूँ जैसे कि मेरा कोई रिश्तेदार हो, और अगर उसको दवा की ज़रूरत पड़ती है तभी मैं दवा देता हूँ, ऐसे मैं दवा नहीं दे देता, क्योंकि दवाइयाँ मेरे लिए भी प्यारी हैं। और ऐसे मैं किसी को दवा नहीं दे देता कि हाँ भाई मुझे दवा दे देना, क्योंकि एक ही पेशेंट को सारी दवा तो देनी नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ फेथ होता है, विश्वास रखना होता है, और चीट नहीं करना होता है पेशेंट के साथ में। मैं तो हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ कि अगर मेरे बस का इलाज आपका नहीं होगा तो मैं आपको रेफ़र कर दूँगा, कहीं और रेफ़र कर दूँगा। तो बस ये बात होती है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली टाइम बताना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको लेकर वीडियो बनाऊँ। कई बार तो लोग ऐसा भी होता है कि इलाज कहीं 2-3 साल से करा रहे होते हैं, साल भर 3 साल से इलाज करा रहे होते हैं किसी और डॉक्टर के यहाँ, और जब मेरे पास पहली बार ये आते हैं और दवा नहीं खा रहे होते हैं मेरी, या ट्रीटमेंट, उसके पहले ही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दवा कब तक चलेगी, तो मेरे लिए बताना मुश्किल होता है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप पहले दवा खा के देखिए 10 दिन, 15 दिन, फिर जैसा होगा हम आपको बताएंगे। सुधार की तरफ जाना है, फ़ायदे की तरफ जाना है। अगर आपको फ़ायदा होने लगेगा तो धीरे-धीरे दवाइयाँ भी कम हो जाएँगी, थेरेपी भी, आपका काउंसलिंग सेशंस भी कम हो जाएँगे। कई बार शुरुआत में जल्दी-जल्दी काउंसलिंग करना पड़ता है, हफ्ते में बेस्ट, या कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते में 2 बार। फिर आपको जब आराम मिलने लगता है तो 10 दिन में 1 बार काउंसलिंग की जाती है, फिर 15 दिन में की जाती है, फिर धीरे-धीरे टाइम बढ़ाने लगते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन एक अमूमन चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में लेकर जो भी आपके सवाल होंगे वो मुझसे पूछिएगा कमेंट करके, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो शेयर करिएगा, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत ही दिल से शुक्रिया। और फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।